साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो विवाहित महिलाओं के लिए, विवाहित पुरुषों के लिए मैंने तैयार किया है। कारण क्या है कि शादी के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कल्चर या आपकी मेंटेलिटी या आपके विचार मिले, तो वहाँ पर शांति से अलग होने का ऑप्शन भी आपके पास कानून में है। पर यूजुअली कहा देखा गया है कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे पर फॉल्स केस करते हैं और आपको ये लगता है ऐसा करने से आप जीत में हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, जी हाँ आपको, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ और एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि ऐसा करके आप स्वयं का, अपने अपोजिट पक्षकार का समय तो बर्बाद कर रहे ही हैं, पर ऐसी बीमारियों को भी मोल ले रहे हैं जिनका कोई उपचार मेडिकल और लीगल साइंस में नहीं है। जिस कारण ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज मैं उन विषयों पर चर्चा भी करूँगा कि झूठे केस करने से आज की पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी इसका क्या असर पड़ रहा है। साथियों, बात की शुरुआत करूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं और बीमारी गंभीर रूप में होती है तो हम उस बीमारी के एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं और एक्सपर्ट्स के पास जाकर हम ये कहते हैं कि हमारी बीमारी का आप इलाज कीजिए। एक्सपर्ट्स हमारी बॉडी को एग्जामिन करते हैं या हमारी बीमारी को एग्जामिन करते हैं या उसे डायग्नोस करते हैं, उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं। साथियों, सबसे गौर करने वाली बात है कि उस प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ हमें दो एडवाइस भी डॉक्टर के द्वारा दे दी जाती है कि सबसे पहली बात, आपको किन चीज़ों से परहेज रखना है और दूसरी बात, दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करना है ताकि आप स्वस्थ हो सकें, बीमारी खत्म हो चुके। पर साथियों, ज़रा सोचिए कि जब हम अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं, काफ़ी जागरूक हैं, तो अपने विधिक अधिकारों को लेकर हम इतने कॉन्शियस क्यों नहीं हैं? अगर लड़ाई लड़नी है तो उसके बहुत रास्ते हैं, पर जब लड़ाई का समाधान लीगली हो सकता है, इसका एक रास्ता अवेलेबल है, तो वहाँ पर लड़ना क्यों? साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून विवाहित महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा है विवाहित पुरुषों की बजाय। उदाहरण के लिए 498 है आईपीसी, 406 आईपीसी डोमेस्टिक वायलेंस, पर जो कानून जिस पर्पस के लिए बने थे आज वास्तव में उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। और इन्हीं महिलाओं के कारण, जी हाँ मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप जैसी महिलाओं के कारण या ऐसी महिलाओं के कारण, जैसा आप समझें, जब कानून का दुरुपयोग होता है तो एनसीआरबी ये कहती है कि 90% मामले झूठे हैं। एनसीआरबी से मेरा मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से है, एक ऐसी संस्था जो देश में होने वाले क्राइम के स्टैटिक को रिकॉर्ड करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि लड़कियां कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और कानून आपके ऐसे कृत्यों को लीगल टेररिज्म की कैटेगरी में लेकर आता है। जरा सोचिए कि आपके ऐसा करने से पुरुषों पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आपने झूठे आरोप लगाकर कोई मुकदमा दर्ज कर दिया, अगले की तो आपने मानहानि कर दी, मानहानि के साथ साथ अगला डिप्रेशन में आ गया और ऐसे मेंटल ट्रॉमा में आ गया कि उसको कोई भी दिमाग का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। ज़रा सोचिए, केस करने से पहले जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, आपने तो केस कर दिया, आपके लिए आसान था, गंभीर आरोप भी लगा दिए, पर आपकी गंभीरता ने उसके जीवन में गंभीरता उत्पन्न कर दी, उसके जीवन पे ही एक प्रश्न लगा के खड़ा कर दिया। ज़रा सोचिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लड़का या लड़की जब साइकोलॉजिकल प्रेशर में आते हैं या उनमें साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट होता है तो कई बार हाथ की नस काटना या सुसाइड करना या फंदा लगाना, ऐसी टेंडेंसी भी देखी गई है। सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिकली वेस्टेज। अगर एक कोर्ट केस को आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें खर्चा कितना कम आता है, पर वही केस को आप उलझाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, झूठा पेश करते हैं तो उसके लिए कई मुकदमे आपको करने पड़ते हैं। कितना इकोनॉमिक लॉस लड़की को भी हो रहा है और कितना इकोनॉमिक लॉस लड़के को भी हो रहा है कि उसे झूठे केसों को काटने के लिए विधिक सलाहकारों की सहायता लेनी पड़ रही है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सोशली वो लड़का या उसकी फैमिली या वो लड़की या उसकी फैमिली अपने आप को अनफिट महसूस करते हैं। कारण क्या है कि लड़की तो फिर भी एक बार सहन कर लेगी, लड़का सहन नहीं कर पाएगा, उसके अपने रिश्तेदारी उसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो उस लड़के के छोटे भाई बहन हैं उनके रिश्ते में कितनी रुकावट आती है। वो ये कहते हैं कि आपका चूँकि डिस्प्यूट चल रहा है और आप भी इसमें इन्वॉल्व हो, पहले इसको आप क्लियर करें, फिर हम शादी की बात आगे करेंगे। तो कितनी छोटी सी बात को जब बढ़ाया चढ़ाया गया तो कितना बतंगड़ जो है वो खड़ा हो गया। तो साथियों, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर आपको नहीं जमता है तो आप म्यूचुअल डिवोर्स ले लीजिए। समाज में या पंच के
लोगों के माध्यम से अपने एलिमोनी को या मेंटेनेंस को तय कर लीजिए, पर झूठा आरोप लगाने से क्या होगा? दोनों ही परिवारों की बर्बादी होगी, दोनों ही परिवारों का समाज में डिफेमेशन होगा, उनकी मानहानि होगी। तो जितना मैटर आप साथ बैठकर सॉल्व करेंगे उतना ही मैटर इजीली सॉल्व भी होगा, उसमें टाइम भी कम लगेगा और आपका पैसा और आपके बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। और मैं एक रिसर्च के अनुसार बताना चाहूँगा कि यदि आप प्रेशर लेते हैं या कोई मेंटल ट्रॉमा में है तो वहाँ पर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और डायबिटीज़ की पॉसिबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। तो अपने स्वास्थ्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? लीगल ट्रबल है, सॉल्व हो सकती है, और मैट्रिमोनियल कोई बड़ा ट्रबल नहीं है। आपस में बैठकर रिश्तों को सॉल्व कर सकते हैं, और रिश्ते नहीं जमते हैं तो उनको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो प्रयास ये कीजिए कि शांति से बैठकर अपने मैटर को सॉल्व कीजिए, ताकि अपने समय के, अपने धन की बचत भी आप कर सकते हैं, और जो परिणाम मैंने आपको बताए उन 5 परिणामों से भी आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मेरे चैनल सोनी एरेना लॉ लेक्चर सीरीज को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, ताकि ऐसी वीडियो जल्द आप तक पहुंचती रहे। आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।